बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर डॉक्टर साबिर अहमद। डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन के छठे लेक्चर के साथ आपके खिदमत में हाजिर। ये भी कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से दी गई कोर्स आउटलाइन में से एक टॉपिक है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू के जो 6-7 टॉपिक्स हैं कराची यूनिवर्सिटी के कोर्स आउटलाइन के, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओपिनियन लीडर का भी क्वेश्चन कभी ना कभी आता है, कभी शॉर्ट नोट में आता है, कभी फुल क्वेश्चन में आ जाता है, कभी किसी के साथ पार्ट बी बन के आ जाता है। तो लेकिन ये बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। कोविड-19 में घर पे बैठ के अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ लोग बोर हो रहे होंगे। आइए आपकी बोरियत को ख़त्म करने के लिए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले, हु इज़ ओपिनियन लीडर? कौन ओपिनियन लीडर होता है? ऐसा बंदा, ऐसा कोई पर्सनालिटी, ऐसी कोई सेलिब्रिटी जिसका सोसाइटी में इन्फ्लुएंस हो, माशरे में इन्फ्लुएंस हो, लोग उसकी राह लेते हों, लोग उसको मशले राह मानते हों, लोग उसके फॉलोअर्स हों, तो ये ओपिनियन लीडर है। ओपिनियन लीडर असल में वो बंदा होता है जिसके बाद कुछ लोग होते हैं या बहुत सारा मजमू आता है, या तो ग्रुप होगा या बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे तो एक बहुत बड़ा मजमा बन जाएगा, या पूरा मुल्क या पूरा वर्ल्ड। ओपिनियन लीडर चंद लोगों का इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, मतलब उसके चंद फॉलोअर्स भी हो सकते हैं और उसके करोड़ों लाखों फॉलोअर्स भी हो सकते हैं। तो ये ओपिनियन लीडर है। बट याद रहे, सोसाइटी में उसका एक रुतबा होता है, उसकी लोग बात मानते हैं। ज़रूरी नहीं है पॉलिटिकल लीडर ही ओपिनियन लीडर हों, सेलिब्रिटीज़ भी ओपिनियन लीडर होती हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी ओपिनियन लीडर होते हैं, आपके एजुकेशनिस्ट भी ओपिनियन लीडर होते हैं, सत्तार ईदी जैसे लोग भी ओपिनियन लीडर होंगे, ठीक है। अंसार बर्नी जैसे लोग भी ओपिनियन लीडर होंगे। सत्तार ईदी साहब को तो बहुत बड़ा ओपिनियन लीडर माना जाता था, लोग बहुत ज़्यादा उनकी फॉलोइंग करते थे। तो आइए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर ओपिनियन लीडर कौन होता है, तस्वीर से जैसे वाज़ेह हो रहा है। कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे। आइडियाज की एक्सेप्टेंस हो रही है और कुछ 3 लोग, बराबर के लोग उस आइडिया को कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। ठीक है जी, इस तस्वीर से आपको सूरत हाल काफी क्लियर हो गई होगी। जरूरी नहीं है पूरी सोसाइटी के अंदर सारे लोग ही उसे फॉलो करें। ये देखिए, लीडर का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मास मीडिया असल में ओपिनियन लीडर की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। मास मीडिया किस तरह ओपिनियन लीडर्स को बनाता है। मीडिया के थ्रू को किसी की वॉइस पहुंचती है और उसके लोग इर्द गिर्द जमा होते हैं। ये देखें, ये इंडिविजुअल्स हैं और ये कोई भी ओपिनियन लीडर है। ये ब्लू सर्कल मिलके भी लोग यहाँ पर, ये जो एजेंडा वाले डॉट्स हैं, ये एक जगह भी जमा हो सकते थे। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओपिनियन लीडर जिसके फॉलोअर्स हैं। मीडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। असल में मीडिया ही ओपिनियन लीडर्स बनाता है अगर शॉर्ट टर्म में बात की जाए। आई होप लेक्चर से सूरत हाल आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, ये बात हमने की थी और इसको समराइज करके बात कर लेते हैं। ऐसा बंदा भी ओपिनियन लीडर हो सकता है जो किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी मंसूबे के बारे में आपको एडवाइस दे रहा हो। ठीक है, प्रोडक्ट से आपका कोई डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन का कोई मंसूबा भी हो सकता है। आप यहाँ पे डीएससी प्रोजेक्ट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं। ओपिनियन सीकर कौन होते हैं? जो ऐसे लोगों की, ऐसे इंफॉर्मेशन की तलाश करते हैं जो उनके काम आ सके। तो ओपिनियन लीडर असल में वही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो लोगों को किसी भी चीज के बारे में, प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पे आप डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन का, प्रोजेक्ट का वर्ड भी यूज करेंगे। तो ओपिनियन लीडर असल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होता है ऐसे लोगों के लिए जो कोई इन्फो की तलाश में होते हैं। देखें, ओपिनियन रिसीवर जो आपकी मालूमात रिसीव कर रहे होते हैं, जो आपकी मालूमात ले रहे होते हैं ओपिनियन लीडर के थ्रू। जरूरी नहीं है कि ओपिनियन लीडर डायरेक्ट ही अपनी बात उसके सामने कहे, किसी के थ्रू उस ओपिनियन लीडर का मौक़िफ़ भी कोई दूसरा बंदा भी थर्ड पार्टी बन के किसी तीसरे बंदे तक पहुंचा सकता है। बट ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, इंफॉर्मेशन का फ्लो, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। इसका मतलब ये है कि एक बंदा दूसरे बंदे तक ओपिनियन लीडर का मौक़िफ़ पहुंचाता है और वही मौक़िफ़ कोई तीसरा बंदा चौथे बंदे को पहुंचाता है। इस तरह कड़ी से कड़ी मिलती है। यहां डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की थ्योरी आप देख लीजिएगा। देखिए, एक ओपिनियन लीडरशिप, दरअसल ओपिनियन लीडर ही एक ओपिनियन लीडरशिप का रोल प्ले करता है। उसके लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो आपके सामने क्रेडिबल हो, पॉजिटिव और नेगेटिव इंफॉर्मेशन को समझता हो, उसकी एडवाइस परफेक्ट हो और कैटेगोरिकली डिफाइन हो। जो भी स्पेसिफिक बात पहुंचा रहा है वो कैटेगोरिकली डिफाइन हो, ये मतलब है इस बात का। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ओपिनियन लीडर से जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है वो टू वे होता है, इसीलिए यहाँ टू वे स्ट्रीट का वर्ड यूज किया है। और ये फिर मल्टी स्टेप की तरफ बढ़ती है ये बात। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां लीडरशिप से याद रखिएगा, ओपिनियन लीडर की लीडरशिप की बात हो रही है। देखिए, क्यों हमें ओपिनियन लीडर्स की जरूरत पेश आती है। देखिए, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट के लिए, सोशल इन्वॉल्वमेंट के लिए, डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन के किसी प्रोडक्ट में, किसी मंसूबे में इन्वॉल्वमेंट के लिए, मैसेज में इन्वॉल्वमेंट के लिए, और ओपिनियन रिसीवर्स की क्या जरूरत होती है वो भी आपके सामने मौजूद है। छोड़ दीजिए, लेते हैं क्या चीज है। चले, जो ना इनोवेशन हमने देख लिया था, इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट मोटिवेशन के और इम्प्रूवमेंट के क्या प्रोसीजर्स हैं, छोड़ दीजिए, लीडर्स पे आ जाइए। देखिए, आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ बात कर रहे थे, किसी भी ओपिनियन लीडर की क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
जैसे मैंने अभी कहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सही पहुंचनी चाहिए। ओपिनियन लीडर जो भी बात कर रहा होता है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है, एक वे ओपिनियन की तरफ से, ओपिनियन लीडर की तरफ से आ रहा होता है ओपिनियन, और दूसरा ओपिनियन मीडिया की तरफ से आपके पास पहुंच रहा होता है और रिसीवर्स के पास इंफॉर्मेशन का फ्लो आ जाता है। ये मतलब है यहाँ पर इस बात का। तो टू स्टेप फॉलो थ्योरी की अभी हम थोड़ी देर में बात करने जा रहे हैं इसी लेक्चर में। देखिए, एक ओपिनियन लीडर की लीडरशिप में कौन सी मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं जिसके अकॉर्डिंग्स वो काम करता है। देखिए, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, सोशल इन्वॉल्वमेंट, प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट, मैसेज इन्वॉल्वमेंट, ये हमने बात की थी। जो चीज नहीं है उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन आएगी, रिडक्शन क्या होगा, रिस्क को कैसे रिस्क रिडक्शन होगा, या रिस्क मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ओपिनियन लीडर को। जो भी ओपिनियन लीडर है उसमें ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि वो रिस्क मैनेजमेंट की बातों को समझता हो, वो रिस्क लेना जानता हो और अपने फॉलोअर्स को इस बात को समझा सकता हो, इसके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि रिस्क मैनेजमेंट को कैसे टैकल किया जाता है। और जो किसी चीज़ के बारे में सोल्यूशन की तलाश का टाइम है वो टाइम भी बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए, फौरन सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए। ये भी एक ओपिनियन लीडर की क्वालिटीज में से एक बात होती है। आइए अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, छोड़ दीजिए, देख लीजिएगा। हमने बात कर ली थी, इसकी जरूरत नहीं है आपके लिए, उसको भी छोड़ते हैं, ये आ जाए। ये हमने पिछले लेक्चर में वो डिटेल के साथ देख ली है ये चीजें। एक्चुअली यहाँ पर चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो ओपिनियन लीडर होता है उसी की तरफ से किसी थ्योरी की डिफ्यूजन होती है या किसी आइडिया की डिफ्यूजन होती है। वो आइडिया जब डिफ्यूज करता है तो फिर जाकर एक मल्टीपल स्टेजेस हैं जिनकी बात हमने डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के लेक्चर के अंदर बात की है। तो काइंडली वहाँ से इसको कंसल्ट कीजिएगा, वहाँ से इसको गो थ्रू कीजिएगा। हम यहाँ अपना टाइम मिक्स नहीं कर रहे, यहाँ पर हम अपने लेक्चर को मिक्स नहीं कर रहे ताकि हमारा लेक्चर एक कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ता रहे। देखिए, छोड़ दें। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं एक ओपिनियन लीडर को किस किस्म के कम्युनिकेशन प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। ये दो स्टेजेस हैं। एक टू स्टेप फॉलो थ्योरी है जिसमें ओपिनियन लीडर मिडलमैन का रोल प्ले करता है मास मीडिया और मेजोरिटी के बिटवीन। कोई भी इस्लामिक स्कॉलर अपनी बात टेलीविजन पे कहता है तो लोगों तक मैसेज पहुंचता है, फिर ये देखना होगा कि कितने लोग उस मैसेज के पीछे जाते हैं। और मल्टी स्टेप में क्या होता है कि बहुत सारे वेज होते हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही होती है और फिर ये देखना होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन लोगों को एक्सेप्टेंस का लेवल दे रही है और कौन सी इंफॉर्मेशन लोग नहीं सुनने के लिए तैयार हैं और उस इंफॉर्मेशन पर कोई बात नहीं करते और वो इंफॉर्मेशन आती है और थोड़ी देर के बाद दम तोड़ देती है। तो इन पे हम बारी बारी बात करते हैं। छोड़ दीजिए। ये देखिए, टू स्टेप फॉलो थ्योरी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देखिए आपके सामने, जिसमें इंफॉर्मेशन इस तरह आ रही होती है कि मास मीडिया सोर्स होता है और बीच में एक कम्युनिकेशन लीडर होता है या ओपिनियन लीडर होता है। वो अपनी बात कहता है, लोग इंटरप्रेट करते हैं और अपनी मर्जी का मतलब निकालते हैं या जो उनके फ़ायदे की बात होती है से
उसकी राह पे चल पड़ते हैं, उसकी तरफ दौड़ते हैं और फिर अपने मतलब की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी की बुनियादी नीड एंड वांट्स को पूरा करते हैं या उस मंसूबे में पार्टिसिपेट करते हैं। और अपनी मर्जी के मीनिंग लेकर एक ऐसा एक्ट प्ले करते हैं कि सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट नज़र आता है। ये देखिए ओपिनियन लीडर। तो अगर हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके सामने ओपिनियन लीडर की डेफिनेशन तमाम चीज़ों से निकलकर इस जगह आ जाती है, जिसमें 2 स्टेप फॉलो थ्योरी में ओपिनियन लीडर का रोल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इस स्लाइड में हमने इसी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखिए एक सर्टेन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जनरल पब्लिक को, पॉलिटिकल लीडर हो सकता है। हमने बात की थी अपनी इंफॉर्मेशन को इस तरह डिजाइन करता है कि लोग उससे इन्फ्लुएंस हों। ये याद रखिएगा, ओपिनियन लीडर की डेफिनेशन में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने फॉलोअर्स को ही सेटिस्फाई कर जाए। ये जरूरी नहीं कि दूसरे लोग उसको माने, उसके नजरिए को एक्सेप्ट करें। तो जरूरी नहीं है कि ओपिनियन लीडर हर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो। ये बात इसीलिए यहाँ पे बयान की गई है। देखिए ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स भी होते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर भी होते हैं जो अपनी बात तो कहते हैं लेकिन उसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती और वो पर आइसोलेशन में चले जाते हैं और मेजोरिटी से कट जाते हैं और बिल्कुल अलग तंजा जिंदगी गुजारते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ भाषा डे और इसके बारे में बहुत सारे ऐड चले लेकिन लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और वो ऐड फ्लॉप हो गए। देखिए ये ओपिनियन लीडर बड़े सेलेक्टेड होते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ बस इन तमाम बातों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जिस बात की है वो याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन का ऐसा फ्लो जो लोगों को कबूल हो या ना कबूल हो, ये इम्पोर्टेंट बात है इस पूरे लेक्चर में। और इस पूरे लेक्चर में या इस पूरी स्लाइड में सबसे इम्पोर्टेंट बात ओपिनियन लीडर की ये है कि वो एक स्पेसिफिक ग्रुप का लीडर होता है और वो ज़रूरी नहीं सभी उसके फॉलोअर्स हों। इसीलिए मैं बार बार लेक्चर के बिटवीन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखिए 2 स्टेप थ्योरी को आप इस चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं। मास मीडिया इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। फॉर एग्जांपल उसे एक ऐसे मंसूबे के बारे में पता चला जिसके ये ओपिनियन लीडर अगेंस्ट था, उसको कि यहाँ ऐसी सड़क बनने जा रही है जिससे लोगों के खेत खलिहान को या उनकी ज़मीनों को या ट्यूबवेल वगैरह टाइप की चीज़ों को नुकसान पहुँचेगा। उसे टीवी पर उस मंसूबे की आगाज़ का पता चला। उस ओपिनियन लीडर ने अपने रिसीवर्स तक ये बात पहुँचाई। अगर वो उनके हक की बात थी तो ये इस तरह का जेस्चर होगा। अगर ओपिनियन लीडर ने नेगेटिव कोई बात पहुँचाई होगी तो इसके अपोजिट बात होगी। ख्याल रखिएगा इस बात का। सामने वही पिक्चर, इसको यहाँ एलोबरेट किया गया है, लेकिन यहाँ जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा हैं। आपके सामने ओपिनियन लीडर्स भी हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन रिसीवर्स भी। एक बहुत बड़ा कलेक्टिव सा एक जमघट्टा है, एक बहुत बड़ा जमघट्टा है जहाँ हर तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, मीडिया से भी आ रही है और मीडिया के बहुत सारे जराए से आ रही है।
बम्बार्डमेंट हो रही है तो वो मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी कंसिडर की जाएगी। बहुत सारे रीडर्स हैं, बहुत सारे रिसीवर्स हैं, यानी एक हुजूम सा लगा है, ये मतलब है यहाँ मल्टी स्टेप थ्योरी का। सामने बहुत आसान सी चीज़ें हैं, या पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। सोसाइटी में जर्नलिस्ट के रोल के जर्नलिस्ट भी एक ओपिनियन लीडर होता है। ये चीज़ें आप काफ़ी आपने मास कम्युनिकेशन थ्योरी में भी ये थ्योरी पढ़ी होगी। तो एक्चुअली ये वही चीज़ें हैं, बस डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन में आकर थोड़ी सी इंटीग्रेटेड हो गई हैं। देखिए कोई ऐसी बात नहीं है इसमें जो आपको प्रॉब्लमैटिक हो आपके लिए। देखिए ये मैंने ये स्लाइड आपको दिखाई थी, लीडर रिसीवर। अब आप देखिए इसका क्या ताल्लुक है। देखिए ये मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी का चार्ट है। काइंडली इस चार्ट को गौर से देखते जाइएगा। आई होप कि मास मीडिया ओपिनियन लीडर, एक लीडर नहीं कई सारे लीडर्स हैं, कि कितने सारे ओपिनियन रिसीवर्स हैं, और ऐसे लोग हैं जो ओपिनियन इन लोगों से हासिल करना चाहते हैं, तलाश में है कि इन्फॉर्मेशन उनको भी मिले। और ये देखें ये इसी से निकलकर सारे जब आपस में दोनों इकट्ठे होते हैं तो इन्फॉर्मेशन रिसीवर्स बन जाते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन इनको भी मिल गई और इनको भी मिल गई, फिर एक कलेक्टिव कम्युनिटी टाइप की चीज डेवलप हुई। इसको छोड़ दें। देखिए थोड़ा सा डिटेल के साथ देख लीजिए, मॉडल देख लीजिए आपके लिए। रिवीजन है, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी सी दो स्टेप फॉलो थ्योरी की। देखिए आपके सामने मॉडल सामने मैंने डिस्कस किया था। जस्ट फॉर रिवीजन हम इस चीज को देख रहे हैं। देखिए वही सेम चीज है जो हमने शुरू में डिस्कस की थी। थैंक यू। लेते हैं और इस टॉपिक को थोड़ा सा समराइज करते हुए एक दफा फिर रिपीट करते हैं। देखिए ओपिनियन लीडर, आई होप आपको बताने की ज़रूरत नहीं, बस याद रखिएगा ये ओपिनियन लीडर ऐसे इलाके से आता है, ऐसे मुल्क से आता है, ऐसे इलाके से, ऐसी जगह से, ऐसे सोसाइटी से जहाँ इसको फॉलोइंग मिलती है। लोग इसके पीछे जाते हैं, इसकी बात सुनते हैं और फिर ये ओपिनियन लीडर सोसाइटी में अपना इन्फ्लुएंस जनरेट करता है। ठीक, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी हो, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हो, ये बातें हम सारी डिटेल के साथ कर चुके हैं। ओपिनियन लीडर एक मिडिल मैन का रोल प्ले करता है। सबसे इम्पोर्टेंट फोर्स जो होती है वो याद रखिएगा यहाँ पे मीडिया होती है, और मीडिया के थ्रू ही ओपिनियन लीडर अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सकता है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान में रखिएगा, एक छोटे इलाके में भी ओपिनियन लीडर होता है, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बेस पर अपना काम आगे बढ़ाता है। ख्याल रहे, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ओपिनियन लीडर
आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेटर भी हो सकता है, लेकिन वो एक छोटे से इलाके से ताल्लुक़ रखता है, वो अपना मैसेज सिर्फ मजमा लगा के ही कर सकता है। लेकिन एक्चुअली ओपिनियन लीडर के लिए ज़रूरी है कि वो मिडिल मैन का रोल प्ले करे और मास मीडिया के थ्रू, गौर से सुनिएगा, मास मीडिया के थ्रू जो ओपिनियन उसे मिल रहा है, जो नज़रिया, जो बात, जो मैसेज, जो इंफॉर्मेशन या जो न्यूज़ उस ओपिनियन लीडर को मिल रही है, वो आगे बढ़ाता है अपने फॉलोवर्स पे। आइए इस पिक्चर के थ्रू इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ये देखिए मीडिया, ये देखें अलग अलग ओपिनियन लीडर्स हैं। ओपिनियन लीडर वही होता है जो एक स्पेसिफिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए, और ये तमाम लोग जब बनते हैं तो वो फिर मासेस बन जाते हैं। ये देखें स्टेप नंबर 1, मीडिया ने ये ओपिनियन लीडर को पहुंचाया, ये उसके फॉलोवर्स हैं। इसी तरह दूसरा ओपिनियन लीडर, जब ये सब कलेक्ट होंगे तो मास मीडिया का कॉन्सेप्ट वजूद में आएगा, आवाम का कॉन्सेप्ट वजूद में आएगा। इससे याद रखिएगा, एक प्रोजेक्ट बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कालाबाग डैम की एग्जाम्पल ले लीजिए। कुछ सूबे पाकिस्तान के कालाबाग डैम के प्रोजेक्ट के फेवर में हैं, कुछ सूबे कालाबाग डैम की बिल्डिंग की मुखालफत करते हैं, कालाबाग डैम को बनने को, कालाबाग डैम की तामीर को अपने वजूद के लिए ख़तरा समझते हैं। तो ओपिनियन लीडर दरअसल वही होता है जिसके अपने फॉलोवर्स हों और वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस को प्रमोट करता हो, मतलब उसका अपोनेंट होना भी मस्ट है। इस बात को भी याद रखिएगा ओपिनियन लीडर की कैटेगरी को जब आप डिफाइन कर रहे हो। एक ओपिनियन लीडर का क्या प्रोसेस है, ये देखिए। तो देखिए बच्चों, ये देखें ओपिनियन लीडर, ये हमारा पुराना मॉडल है जो भी मैंने आपको बात की। लेकिन अपडेट मॉडल क्या कहता है, ये देखें। कुछ लोग गेटकीपर्स भी होते हैं जो आपके इंफॉर्मेशन पर नजर रखते हैं। देखिए मास मीडिया, लीडर और या फिर आपके रिसीवर्स, ठीक है। गेटकीपर में ये ऊपर वाला जो है 2 स्टेप फॉलो थ्योरी है, और ये मॉडल आपका मल्टी स्टेप, ठीक है, मल्टी स्टेप फॉलो थ्योरी, जिसे मल्टी स्टेप इंट्रैक्शन मॉडल भी कहते हैं। ये देखिए, दोनों में फर्क याद रखिएगा। इसमें गेटकीपर होता है और 2 स्टेप फॉलो थ्योरी में ओपिनियन लीडर होता है। देखिए, किसी भी ओपिनियन लीडर में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना मस्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट होती है, मैंने जैसे आपसे कहा प्रोडक्ट से मतलब यहाँ पे आपका DSC का कोई मंसूबा भी हो सकता है। लोगों को उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक। ट्रेंड सेटर होता है, या तो उसके हक में लाएगा बात को या उसके मुखालफत में आगे आएगा। बहुत सारे फंक्शंस को यूज़ कर रहा होता है, कम्युनिकेशन चैनल्स को। ऑब्जर्वेशन होती है, उसी सोशल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, और बट उसकी बात को अहमियत दी जाती है, इसकी वजह से उसका रुतबा बढ़ जाता है। देखें, उससे मास मीडिया का बड़ा ग्रेटर एक्सपोजर होता है। वो जानता है कि मास मीडिया को कैसे यूज़ करना है, अपना मैसेज किस तरह पहुंचाना है। देखिए, सोशल होता है, थोड़ा सा एक्सपर्टीज होती है उसके अंदर मैसेज को डेवलप करने की। देखिए, इंडिया में, कोरिया में, पाकिस्तान में वैल्यूज़ को बड़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है। जितनी एज के लोग होते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं पाकिस्तान, इंडिया, सारी दुनिया में, तो ये अहमियत मिलती है। असल में ओपिनियन लीडर लोगों की नब्ज पे हाथ रखता है, इस तरह अपने मैसेज को इतना इफेक्टिवली रोल प्ले करता है
कि उसकी फॉलोइंग, चाहे वो गलत बात भी कह रहा होता है, उसके फॉलोइंग इतनी स्ट्रांग होती है कि उसकी गलत बात को भी लोग सच समझते हैं। ये एक ओपिनियन लीडर का कैरिज्मा होता है। सामने देखिए, इसका फॉलो थ्योरी की हमने बात की। कर्ट्स एंड पॉल लेजरफील्ड ने ये थ्योरी को डेवलप किया था। ठीक है, सामने मैसेज का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। इलेक्शन के पर्पस के लिए ये थ्योरी वजूद में आई थी। इस किताब में पीपल्स चॉइस, काइंडली ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा अपने पेपर में, इसीलिए मैंने बिल्कुल लास्ट में इस स्लाइड को प्लेस किया है। आपको एक दफ़ा फिर तस्वीर दिखा रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी तरह रिवीजन हो सके। Thank you very much.